वीडियो की शुरुआत होती है हंगजाओ से और ये लोग हंगजाओ के अंदर आ चुके होते हैं। यंग लेडी बोलती है अब हम फाइनली हंगजाओ में हैं। एमसी बोलता है हाँ हम यहाँ पे हैं और हमें बताया जाता है एक लंबी परंपरा वाला शहर, मार्वलस सिटीस्केप और अबेंडेंड रिसोर्स जिनमें वेस्ट लेक के 10 व्यूज भी शामिल है, ग्रैंड कैनाल के साथ जुड़े ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के साथ। जिस सच में एक ऐसा शहर है जिसमें जियांगनान की संस्कृति और इकोनॉमी और सेंटर के रूप में गिना जा सकता है। एमसी मन में सोचता है कि भले ही हम अक्सर गलत रास्ते पे चले जाते थे और डाकुओं द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता था, हम किसी तरह 7 दिन में यहाँ पहुंच गए। यंग लेडी बोलती है ये सचमुच आकर्षक है, क्या ये जगह हमेशा ऐसी ही होती है? एमसी कहता है मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है। वेटर आते हुए कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स ये ड्रैगन फिनिक्स सम्मेलन के कारण है, और उन्हें ऊपर ले जाते हुए कहता है इस जगह आमतौर पर भीड़ भाड़ वाला होता है, लेकिन क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स सम्मेलन जल्दी शुरू होगा, और उन्हें रूम दिखाते हुए कहते हैं आप सही समय पर आए, हमारे इनकी सबसे ऊपर वाले मंजिल पर सबसे अच्छा कमरा है, क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन पब्लिक मार्शल बैटल है। हंगजाओ की सुंदरता का जितना चाहे आनंद ले सकते हैं। फिर वो वहां से चला जाता है और एमसी कहता है अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं तो इसलिए अब मैं छुट्टी लेता हूँ। यंग लेडी कहती है आपका शुक्रिया, हम इस जगह पर सुरक्षित पहुंच गए हैं, एक बार फिर आपका शुक्रिया। एमसी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं ही हूँ जिसे ये करना चाहिए। यंग लेडी कहती है अगर ये आपके लिए ठीक है तो क्या आप हमारे साथ ड्रैगन फिनिक्स सम्मेलन देखना चाहेंगे? अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आप ड्रैगन फिनिक्स कॉन्फ्रेंस मार्शल बैटल को करीब से देख सकते हैं। एमसी कहता है अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं एक रुकावट बन जाऊंगा। यंग लेडी कहते हैं नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम फेमस फैमिली के डिसाइपल के खिलाफ लड़ते समय रूड नहीं होना चाहते तो हमें स्कॉलर की मदद की भी जरूरत होगी। एमसी कहता है ठीक है अगर ऐसा है। यंग लेडी कहते हैं मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया, प्लीज इस तरफ से। एमसी कहते हैं ओ नहीं, ऑफर्स के लिए थैंक्स, लेकिन आपके साथ रहना मेरे लिए ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा, मैं अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करूंगा। यंग लेडी कहते हैं मैं स्कॉलर के ओपिनियन का सम्मान करती हूँ, प्लीज जैसा आप जरूरी समझे वैसा करें। एमसी कहता है तो फिर मैं आपसे कल सुबह मिलूंगा, और एमसी वहाँ से जा रहा होता है तो आइस घोष कहता है क्या मुझे जांचना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है? यंग लेडी कहते नहीं आपको उस आदमी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले इस जगह के आसपास सर्च करो। इतना करके वो रूम के अंदर आ जाती है और आइस घोष भी निकल जाता है, और वो बाहर देखते हुए कहते हैं बिंग सोल तो वो जगह मुरिम अलायंस है, मैं एक्साइटेड हूँ डार्क हेवन मार्शल एम्परर। मुझे हैरानी है कि जो अंधेरे आसमान के नीचे राज करता है वो मुरिम अलायंस को कैसे हिला देगा। सीन शिफ्ट होता है एमसी पे जो अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आसमान की ओर देखते हुए कहता है सीरियसली मैं कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करने की प्लानिंग बना रहा था, लेकिन क्या समय पहले ही बीत चुका है? मुझे लगता है कि जब से मैं इस तरह ट्रेनिंग से चूक गया मैंने समय का ध्यान नहीं रखा। और जाते हुए कहता है फिर भी ये अच्छा है क्योंकि पश्चिमी झील के किनारे अभी भी रोशनी है। और जाते हुए सोच रहा होता है कि वो आदमी मुरोंग परिवार का जिन मुरोंग था है ना, और खुद पे प्राउड करते हुए कहता है मैं लड़ाई में इतना ही बुरा नहीं हूँ। और फिर याद करता है कि बैंडिट्स ने कैसे उसे पीटा था। ह्यूंग निम ने मुझे बताया कि जो अपनी भावनाओं को काबू करता है वही अपनी स्वॉर्ड को भी काबू करता है, लेकिन मैं कुछ स्वॉर्ड और डाकुओं के झुंड के कारण डर गया था। अगर मेरे पास लकड़ी की स्वॉर्ड होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ से ऐसे हमले का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मुझे बिना किसी पैटर्न के हमलों को ध्यान में रखना होगा तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक नौसिखिए की मूवमेंट को एनालाइज करना एक मार्शल मास्टर की तुलना में कई ज्यादा मुश्किल है। स्वॉर्ड का ताव सच में एंडलेस है। एमसी थोड़ा चौंकते हुए कहता है ओ एक झील के अंदर आइसलैंड और उस आइसलैंड के अंदर भी एक झील, क्या वो जगह मून का प्रतिबिंब दिखाने वाली 3 पोल है? ये सीनरी का आनंद लेने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। एमसी एक इन में चला जाता है और वेटर आके कह रहा होता है हमारे इन में आपका स्वागत है, क्या आप अकेले हैं? एमसी कहता है हाँ। वेटर कहता है हमारे पास आपके लिए एक सही जगह है, आप इधर से आए। एमसी को ऊपर की टेबल तक ले जाता है और कहता है क्या आपको सीटिंग अरेंजमेंट पसंद आया? एमसी कहता है मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए कुछ हल्का स्नैक्स और ड्रिंक लेकर आओ। वेटर कहता है ठीक है सर। एमसी कहता है हवा बहुत अच्छी लग रही है, मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा। मैंने सुना है कि वेस्ट लेक की सुंदरता की तुलना शीशी से की जा सकती है। लेक ऑफ ब्यूटी सचमुच, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ देखने से नशे में धुत हो जाऊंगा, क्या मैं कविताएं सुनाऊं? तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और एमसी हिल जाता है। एमसी पीछे मुड़ के देखता है तो कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। मास्टर नैम गुम भी सच में महान है, आप बस उसके जैसे किसी को जानते हैं। और उनके बीच वाला बोल रहा होता है खैर मुझे उसके जैसे किसी इंसान के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल क्यों करूं, ये एक अच्छे और एक बुरे इंसान के बीच का अंतर है। और एमसी उन्हें देखते हुए कहता है कौन है ये? तभी वेटर उसका ड्रिंक लाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप उन्हें पहली बार देख रहे हैं, वो अलग अलग रेपुटेड सेक्ट के डिसाइपल हैं जो ड्रैगन फिनिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। एमसी कहता है क्या ऐसा है? वेटर कहता है रात के दौरान वो सब वेस्ट लेक के माहौल को आनंद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, मैं उनका थैंकफुल हूँ क्योंकि कई ग्राहक सिर्फ उन्हें देखने के लिए आते हैं। और जाते हुए कहते हैं अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बुलाएं। एमसी ड्रिंक डालते हुए कहता है लेकिन मुझे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं दिखता जो अलग हो। खैर उनके सेट में एक दिन की ट्रेनिंग रूटीन होनी चाहिए, मुझे यकीन है कि वो भी इस तरह की खूबसूरत चीज का आनंद लेना चाहेंगे। फिर भी वो अभी भी रेपुटेड सेक्ट के डिसाइपल हैं, मुझे यकीन है कि ये उनकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। यहाँ तक कि मुरोंग परिवार के मुरोंग जिंग भी अलग थे, उनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वेस्ट लेक की सुंदरता खत्म नहीं होगी। फिर वापस वो आदमी को दिखाते हैं और बीच वाला आदमी कह रहा होता है लेकिन सच में आप एक आदर्श और एक महान इंसान है। बगल वाला कहता है आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि मास्टर नैमगुम ने एमटी हुआंगशान के 3 विकेट भाइयों को सजा दी। दूसरा वाला हंस के कहता है ओह ये खबर आपके पास पहले ही पहुंच गई, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उनमें से एक लड़की हंसते हुए बोलती है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके अच्छे कामों के बारे में ना जानता हो। तो वो आदमी कहता है ऐसा है, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मी मुरोंग मन में कहते हैं मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ये लोग रेपुटेड फैमिली के भविष्य हैं, मैं ज्यादा
ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन मैं इन लोगों से मार्शल आर्टिस्ट के व्यवहारों को समझ भी नहीं सकती और मैं इन लोगों के बराबर जगह पर रहना भी नहीं चाहती। बगल वाली लड़की मीमरोंग से हंसते हुए कहती है, यंग मास्टर जैगल सच में हम्बल है, क्या ये सही नहीं है सिस्टर? मीमरोंग भी हंसते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा। और वो लड़की कहती है, तुम भी कुछ कहो सिस्टर, ऐसे चुपचाप मत बैठो। और थोड़ा परेशान होते हुए मन में कहते हैं ये लड़कियां भी। तभी उसे सामने अंशी दिखता है और वो सोचती है, क्या उस इंसान को ड्रैगन फिनिक्स सम्मेलन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है? कौन है वो, जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या मैं पहले उससे मिल चुकी हूँ? तभी उसकी नजर कहीं और जाती है और वो देखते हैं शांति से सब लोग एक जगह देख रहे होते हैं और शर्माते हुए कहते हैं वाओ। तभी हम यंग लेडी को आते हुए देखते हैं और वो एमसी के सामने से निकल जाते हैं और एमसी मन में सोचता है वो यह क्या कर रही है? मुझे लगा कि वो थोड़ी देर आराम करने जा रही है। क्या वो पश्चिमी झील की शांत रोशनी से आकर्षित हो गई? वेटर उनको सीट दिखाते हुए कहता है, इस सीट के बारे में आपका क्या ख्याल है यंग लेडी? और वो वहीं पे बैठ जाती है और एमसी उसे देखते हुए कहता है, मैं सच में उन लोगों का आदी नहीं हो सकता। अगर वो सच में इधर उधर नहीं देखते हैं या जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं तो मैं इसे कम नहीं मानता। और एमसी मीमरोंग की ओर देखते हुए मन में कहता है, वेस्ट लेक सच में खूबसूरती की झील है, पर वो लेडी भी खूबसूरत है। फिर से उन आदमियों की ओर दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहा था, आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि महिलाओं में सुंदरता आपके पसंद के अनुसार होगी। तो दूसरा आदमी कहता है, तो आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? शायद ये आप ही हैं जो उसे पसंद करते हैं। दूसरी लड़की चिढ़ते हुए कहते हैं, जब एक सुंदर लड़की कमरे में होती है तो लड़के अचानक रुचि दिखाना शुरू कर देते हैं, कितना बचकाना है। और मीमरोंग मन में कहती है, लेकिन वो सच में एक अट्रैक्टिव वुमन है। तभी एक लड़का यंग लेडी की तरफ जाने लगता है। एमसी उसे यंग लेडी की तरफ जाते हुए देखता है और उसे समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है और वो यंग लेडी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। और एमसी कहता है, मुझे नहीं लगता कि उसे ये करना चाहिए। एमसी मन में कहता है, ओ प्यारे, मुझे नहीं लगता कि उससे बात करना अच्छा विचार है। और हम देखते हैं वो आदमी यंग लेडी के सामने खड़ा होकर खांस रहा होता है। यंग लेडी उस पर ध्यान नहीं देती और आयुष घोष गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या है? तो वो लड़का कहता है, मैं माउंट हुआ साइड का समाजी हूँ, मैं उनमें से एक हूँ जो ड्रैगन फिनिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। अगर ये आपके लिए ठीक है तो क्या आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहेंगे? अभी मैं जिन लोगों के साथ हूँ वो है। तभी यंग लेडी कहती है, आइस घोस्ट, यहाँ बहुत शोर है। और सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ये सब सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ रहा होता है तो वो चिल्ला के कहता है, तुम्हारी इतनी रूड होने की हिम्मत कैसे हुई? तभी आइस घोष उसके सामने तलवार कर देता है और वो डरते हुए कहता है, ये क्या है? आइस घोष थोड़ा डरावने अंदाज में कहता है, पीछे हो जाओ। और सब जगह शांति फैल जाती है और सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। और वो लड़का थोड़ा डरते हुए मन में कहता है, क्या बीस्ट जैसी आंखें हैं? और पीछे बैठा आदमी कहता है, ओ तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो, ये इतना डरावना है कि हम ड्रिंक भी नहीं कर पा रहे। और वो पीछे देखते हुए कहता है, जेगल रही हूँ, मैं माउंट हुआ साइड का फ्यूचर हूँ तो मैं क्यों डर रहा हूँ? और वो आइस घोष से थोड़ा डरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, क्या तुम एक माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हो? इस बार आइस घोष भी हंसते हुए कहता है, तो क्या? तो वो गुस्से में कहता है, तुम जैसे इंसान की हिम्मत कैसे हुई? और दोनों अपने स्वॉर्ड को निकालने वाले होते हैं। तभी एमसी चिल्लाता है, आइस घोष। तभी वो रुक जाता है और आइस घोष एमसी की ओर देखता है और एमसी मन में कहता है, इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ समय पहले आइस घोष की आंखें जानलेवा लग रही थी। तभी उसका ध्यान जाता है कि सभी लोग उसी तरफ देख रहे हैं और वो थोड़ा अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है, हाय आइस घोष। आइस घोष अभी भी उसकी तरफ देख रहा होता है और सब लोग बात कर रहे होते हैं, कौन है वो? मुझे लगता है कि उसने अभी गार्ड को बुलाया है। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? वो कब से वहाँ था? तभी वहाँ पे कोई आते हुए कहता है, दोबारा शराब दो। अगर मैं तुम्हारी जैसे सुंदर लड़की के साथ हूँ तो पूरी रात पीने पर भी नशे में नहीं पड़ सकता। तुम चिंता मत करो, जो मैं तब तक नशे में नहीं रहूंगा जब तक तुम्हारे कपड़े नहीं गिर जाते। ये आदमी तो पूरा ठरकी है। तो वो कहते हैं, यंग मास्टर तुम बहुत नॉटी हो। यंग मास्टर कहता है, चलो कहीं चलते हैं। और सामने देखता है और इशारा करते हुए कहता है, जूनियर भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सब लोग थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड वॉरियर। तो यंग मास्टर कहता है, इजी रहो, तुम्हें ऐसी जगह पर सख्त नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप इसमें क्या कर रहे हैं? हाँ। तभी उसकी नजर यंग लेडी की तरफ जाती है और कहता है, ओहो ओहो। तभी उसके पास से लड़की कहते हैं कि आप मुझे पहले से ही हेट करते हैं। तो यंग मास्टर कहता है, आखिरकार क्या रिश्ता हवा के साथ बहती हुई पंखुड़ी की तरह नहीं है? जो हवा गुजरती थी वो बस कुछ देर के लिए तुम्हारी खुशबू से मदोश हो जाती है, इसलिए ये मत कहो कि ये हार्श है। तो लड़की शर्माते हुए कहती है, तुम सच में बहुत मीठी बात करते हो। फिर मुझे लगता है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो यहाँ से चली जाती है। एमसी मन में सोचता है, क्या वो दोनों माउंट हुआ सेक्ट से हैं? क्या वो आइस घोष से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? और हम देखते हैं यंग मास्टर को जो कह रहा होता है, उसे दूर ले जाओ, ये जगह पीने और लड़कियों के लिए, तलवारों के लिए नहीं। जूनियर घबराते हुए कहता है, लेकिन बड़े भाई ये आदमी। तो सीनियर ब्रदर कहता है, यही कारण है कि माउंट हुआ साइड के डिसाइपल ने सबसे पहले स्वॉर्ड निकाली और उसके चेहरे पर टेरिफाइंग लुक के साथ। हाँ। तो जूनियर चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर। सीनियर बस उसे घूर के देखता है तो जूनियर अपना स्वॉर्ड वापस रख लेता है और सीनियर हंसते हुए कहता है, गुड, वेरी गुड, इतनी खूबसूरत जगह पर स्वॉर्ड, क्या ये बुरा नहीं है? फिर वो यंग लेडी की तरफ जाते हुए कहता है, परेशानी खड़ी करने के लिए मुझे माफ करना माय लेडी। क्या वही लोग हैं जो नॉर्थ सी आइस पैलेस से ड्रैगन फिनिश टूर्नामेंट में भाग लेने आए हैं? इसे सुनकर ये थोड़ा हैरान होती है और यंग मास्टर की तरफ देखती है और बाकी लोग कह रहे होते हैं, नॉर्थ सी आइस पैलेस, क्या वो दूसरे लैंड से आए हैं? फिर यंग मास्टर कहता है, मुझे लगता है मैं सही हूँ। और यंग लेडी कुछ कहती नहीं है। फिर वो कहता है, मैं माउंट हुआ साइड का योंग हुजून हूँ। अगर आप मुरिम अलायंस में आए होते तो हम आपको कंफर्टेबल रखते, शायद कोई गलती हुई है। तो यंग लेडी कहती है, गलती जैसी कोई बात नहीं थी। और खड़े होते हुए कहती है, मैं बस वेस्ट लेक की सुंदरता को देखना चाहती हूँ। यंग मास्टर कहता है, लेकिन वेस्ट लेक का खूबसूरत नजारा अब शुरू होता है। क्या आप मुझे अपने साथ वेस्ट लेक की खूबसूरती देखने का मौका देंगी? इस जगह के बारे में बहुत सी अनोखी कहानियां हैं। यंग लेडी थोड़ी आए बढ़ती और जाते हुए कहती है,
हम बाद में ऑफिशियल तौर पर मुरीम अलायंस में मिलेंगे। आइस घोष जाते हुए उसे घूर के जाता है। मुझे ऐसा लगता है इसका काम ही है घूरना। यंग लेडी फिर एमसी के पास से गुजरती है, एमसी को देखते हुए। एमसी भी देख रहा होता है कि तभी आइस घोष फिर से घूरने लगता है और एमसी उसके घूरने से डर जाता है। फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं और लोग बात कर रहे होते हैं नॉर्थ सी के लोग ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट में क्या कर रहे हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है उन लोगों की तरफ, फिर वो बात कर रहे होते हैं। वैसे ही वो सचमुच खूबसूरत है। दूसरा आदमी कहता है यंग लेडी की सुंदरता वास्तव में रिमार्केबल है, फिर भी वो बहुत रूड थी। वो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड वॉरियर के प्रति इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती है। और एमसी उन लोगों को देख रहा होता है। एमसी उन्हें देखते हुए मन में सोचता है वो बहुत कठोर है। बेशक मैं ये नहीं कह सकता कि आइस घोष ने शांति से काम लिया। हालांकि क्या ये लोग नहीं थे जिन्होंने उन पर दबाव डाला, भले ही उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ना केवल उन लोगों को बाहर निकाला जो नजारे का आनंद लेने आए थे, और यहाँ तक कि उनके पीठ पीछे बुरा भला भी कहा। मुझे लगता है कि अब मेरे लिए नजारे का आनंद लेना मुश्किल है। इसके बाद एमसी भी निकल जाते हैं और हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है, हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे रिजेक्ट कर दिया। और यह लड़की तो है ही पागल, शर्मा के कहती है, माफ करना, अगर आपको ठीक लगे तो हमारे साथ बैठ सकते हैं। यंग मास्टर कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे सीनियर के हमारे साथ जुड़ने और मजाक खराब करने से नफरत थी। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। और जाते हुए कहता है मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। वो लड़की हंसते हुए कहते हैं क्या वो अभी भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है। और उसके बगल वाली लड़की कहती है लड़का कहलाने के लिए लड़कों को कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए। वो सच में मजाक और कॉन्फिडेंट है। मीमरोंग कुछ नहीं कहती है और वो मन में सोचते हैं कि माउंट हुआ सेक्ट के महान डिसाइपल प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड योंग होजुन, मैंने सुना है कि वो एक आम इंसान है और खूबसूरती के साथ खेलना पसंद करता है। लेकिन वो और कुछ समय पहले क्या था। वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके बारे में हम फैसला आसानी से ले सके। वैसे भी नॉर्थ सी आइस पैलेस, जब मुरीम अलायंस ने उन्हें इनविटेशन लेटर भेजा तब भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब वो ड्रैगन फिनिश टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है। किसी भी तरह मुझे नहीं लगता कि ये ड्रैगन फिनिश टूर्नामेंट अच्छे से खत्म होगा। हम देखते हैं एक बोर्ड को जिसके अंदर यंग लेडी और बाकी सब बैठे होते हैं। यंग लेडी कहती है प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड ये होजुन के बारे में आप क्या सोचते हैं। आइस घोष कहता है ये आसान नहीं है। अगर वो ओपोनेंट है तो मैं आउटकम की गारंटी नहीं दे सकता। यंग लेडी कहती है अच्छा ऐसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावने उसके इरादे हैं। और वो शहर की ओर देखते हुए मन में कहती है मुरीम अलायंस ऑफ कोर्स यहाँ तक आने के लिए अपनी डिटर्मिनेशन पर खड़ा उतरना अच्छा होना चाहिए। आइस घोष शांत होता है तो यंग लेडी कहती है क्या आप सोच रहे कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। और आइस घोष हाँ कहता है। यंग लेडी कहती है कुछ समय पहले आपने जो किया वो ठीक था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भले अपने दुश्मन को ना मारे। आइस घोष कहता है लेकिन कुछ समय पहले मैंने ऐसा करने का फैसला नहीं लिया था। मैं अब भी उससे परेशान हूँ। और इसे सुनकर यंग लेडी मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है भले ही वो कुछ छुपा रहा हो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइस घोष कहता है मैं समझ गया। और मन में कहता है कुछ समय पहले क्या ऐसा था मैंने अपनी स्वॉर्ड नहीं निकाली या मैं अपनी स्वॉर्ड नहीं निकाल पाया। फिर हम देखते हैं खूबसूरत नजारा। फिर सीन शिफ्ट होता है। एमसी कहता है मेरा रिएक्शन बहुत जल्दबाजी में था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आइस घोष सच में उस इंसान को मारने की प्लानिंग बना रहा हो। आइस घोष ने कहा था कि वो अपनी स्वॉर्ड तब तक नहीं निकालता जब तक वो किसी को ना मारे, लेकिन मुझसे मिलने से पहले यही उसका नेचर था। और थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं मैंने सब लोगों के सामने अपना मजाक बना दिया, लानत है मुझ पर। मैं अभी भी दूर हूँ, यहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं है। और पीछे मुड़ के कहता है लेक ऑफ ब्यूटी। हाँ हमेशा ऐसे कई लोग होते हैं जो ब्यूटी के आसपास घात लगाए होते हैं। यही कारण है कि ये जगह इतना शोरगुल वाला भी है। फिर 4 दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं मुरीम अलायंस का बोर्ड। एमसी और बाकी सब मुरीम अलायंस से पहुंच जाते हैं और बाहर निकल रहे होते हैं। और बाहर एक आदमी खड़ा होता है जो कह रहा होता है ग्रीटिंग्स मुरीम अलायंस में आपका स्वागत है। मैं जीबू गुआन हूँ। हो सकता है मुझ में बहुत सी कमी हो, लेकिन अलायंस में आने वाले गेस्ट की पहचान करना और उन्हें गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। यंग लेडी कहती है हमारा वेलकम करने के लिए शुक्रिया। मैं नॉर्थ सी आइस पैलेस की यंग लेडी हूँ। हमें ड्रैगन फिनिश टूर्नामेंट के लिए इनविटेशन मिला और हम मुरीम अलायंस का दौरा करने आए। जीबू कहता है इनविटेशन का जवाब देने के लिए शुक्रिया, हम आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एमसी मन में कहता है ये जगह मुरीम अलायंस है तो अंदर असली आप मार्शल मास्टर है। ये परफेक्ट है। मैंने उन सभी मार्शल आर्ट टेक्निकों को रिकॉर्ड करने के लिए पेन और पेपर भी लेकर आया हूँ। और उसके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। ये सब जीबू भी देख रहा होता है। तभी जीबू कहता है लेकिन माफ करना ये इंसान कौन है। यंग लेडी कहते हैं वो एक स्कॉलर है जिन्होंने हमारे रास्ते में मदद की। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ चले, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। जीबू कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरफ आइए प्लीज। और सभी लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी एमसी गार्ड्स को देख के कहता है ये गार्ड मुझे एम्ब्रॉयडरी यूनिफॉर्म गार्ड की याद दिला रहे हैं। मुरीम अलायंस सिग्निफिकेंट और बड़ा है, लेकिन इसकी तुलना फॉरबिडन सिटी से नहीं की जा सकती। जीबू थोड़ा मन में गुस्सा होते हुए कहता है ये पहाड़ी लोग अतिथि को अप्रिशिएट करना नहीं जानते। क्या वो नहीं जानते कि मेन गेट पर स्वागत करने का क्या मतलब होता है। प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड वॉरियर क्या सोच रहा था जब उसने कहा कि हम नॉर्थ सी आइस पैलेस के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। उन्होंने हमें मुरीम अलायंस की ग्रेटनेस को दिखाने को कहा। और यंग लेडी मन में कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वो इस ब्यूटी का दिल जीतने के लिए ऐसा कर रहा होगा। सच में जो वॉरियर। और जीबू कहता है आपका कमरा इस तरफ है। उसके बाद फिर से हमें मुरीम अलायंस का गेट दिखाता है जहाँ पे गार्ड उबासी ले रहा होता है और वो किसी को देखता है। सभी गार्ड उसे देख के हैरान होते हैं और वो आदमी अपनी पावर दिखा रहा होता है। एक गार्ड मन में कह रहा होता है जब तक वो हमारे इतना करीब नहीं आ गया तब तक हमने उसे नोटिस कैसे नहीं किया। और वो बूढ़ा आदमी कहता है ये जगह भी वैसी ही है। एक गार्ड चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे यहाँ क्या काम है। और स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है आपको क्या लगता है ये जगह कहाँ है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी पावर से सभी गार्ड के ऊपर प्रेशर डालने लगता है और कोई भी गार्ड अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता। और एक गार्ड उठने की कोशिश करते हुए कहता है ये क्या है। और हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो मुरीम अलायंस की बोर्ड को देख रहा होता है। और गार्ड मन में कहता है शायद क्या वो मुरीम अलायंस की ओर जा रहा है। मुझे अपनी स्वॉर्ड निकालने की
जरूरत है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। और वो बूढ़ा आदमी उसी की ओर देख रहा होता है और कहता है, ओ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था। फिर वो अपना प्रेशर हटा देता है और गार्ड से कहता है, क्या तुम ठीक हो? गार्ड डरते हुए मन में कहता है, वो क्या था, अब मुझे इस बूढ़े आदमी से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। और खड़े होते हुए कहता है, ये एक मुरीम अलायंस है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो बूढ़ा आदमी गार्ड को घूरते हुए कहता है, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ ये जगह क्या है। गार्ड डरते हुए कहता है, हमें बताओ कि तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी कहता है, क्या कहूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि इससे तुम्हें समझाना आसान हो जाएगा। जाओ और उन्हें बताओ कि स्वॉर्ड इमॉर्टल अपने दोस्त से मिलने आया है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है, स्वॉर्ड सेंट ली जियोम हक 5 हेवनली वनरेबल में से एक। फिर सीन शिफ्ट होता है एक जगह की ओर जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं। एमसी मन में कहता है, मेरी उम्मीद से कम लोग हैं, क्या मुरीम अलायंस का सभी लोग इसमें भाग नहीं ले रहे? और उससे पहले कोई भी मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है, क्या वो बस शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं? और थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और एक जगह देखते हुए कहता है, ओह ये लोग वही है जिनसे मैं कुछ दिन पहले मिला था, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे ग्रुप को चेक कर रहे हैं। तभी यंग लेडी कहती है, ये जस्टिस फैक्शन और इविल फैक्शन है। एमसी कहता है, क्या? यंग लेडी कहती है, क्या आपने उनके बारे में पहले नहीं सुना है? 30 साल पहले हुए ग्रेट वॉर की ट्रेजेडी। और एमसी थोड़ा हैरान होता है और हमें बताया जाता है कि जस्टिस फैक्शन और इविल फैक्शन के बीच वॉर ये करीब 30 साल पहले हुआ था। ये वॉर जो भविष्य में ग्रेट वॉर के नाम से जाना गया, काउंटलेस मौतों और एंडलेस सेक्रीफाइसों का कारण बना। और युद्ध शुरू होने के 3 साल बाद मुरीम अलायंस फॉर्म हुआ, जिसने वॉर को खत्म कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एंडलेस केओस के बीच एक आदमी ने वॉर को खत्म कर दिया, चमत्कारी ढंग से मुरीम अलायंस बनाकर डिवाइन मॉन्क। एमसी कहता है, मैं एग्जैक्ट डिटेल नहीं जानता, लेकिन मैंने उस वॉर के बारे में सुना है। भले ही वो डिफरेंट फैक्शन से आते हो, क्या वो सब मुरीम अलायंस से बिलोंग नहीं करते? क्या अलग साइड के फ्यूचर डेलीगेट्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते? मार्शल मास्टर के बीच मार्शल स्पार्क की कहानी मैंने अब तक सुनी है। इंटेंस कन्फ्रंटेशन के बीच भी हमेशा एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और एक्सेप्ट करने का भाव रहा। मैं अभी उनकी हरकतें समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी यंग लेडी कहती है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तभी हमसे खुश होते मन में कहता है, यंग लेडी भी मेरी तरह सोचती है। तभी यंग लेडी कहती है, अगर वो सीधे तौर पर नफरत दिखाने जा रहे थे तो मुझे लगता है कि एक दूसरे पर तलवारें चलाना ही बेहतर होगा। ये सुनकर एमसी का मुंह उतर जाता है और मन में कहता है, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई थी। और तभी वहाँ पे यंग ओजुन आ जाते हैं और उसके सारे जूनियर खड़े हो जाते हैं। ओजुन कहता है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरे ग्रुप के लोग उसे देख के खुश नहीं होते। ओजुन कहते हैं, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड ओजुन हूँ, मैं देख रेख करूंगा। क्या ड्रैगन फिनिश टूर्नामेंट शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस पल से ड्रैगन फिनिश टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। आप सभी को अपने बारे में सोचना चाहिए। मुरीम अलायंस का एक मेंबर, मुझे उम्मीद है कि हर कोई जिम्मेदारी से काम करेगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो मुरीम अलायंस के नाम को खराब करता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे सजा तो मिलेगी। और यहाँ तक कि उनका सेट भी जिम्मेदारी से लेने से नहीं बच पाएगा। सभी लोग ये सुनकर थोड़ा डर जाते हैं और आगे कहता है, ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज के रूप में मुझे बस इतना ही कहना था। आप हंगजाओ तक आ गए हैं, आपको इसके बारे में इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। सब लोग बस एंजॉय करो। होंगजुन कहता है, अगर आप किसी भी तरह अपने प्लेस पर वापस जाते हैं तो आप अच्छा नहीं खेल पाएंगे। और बाकी सब हंस रहे होते हैं। ओ, आपको अपनी स्वॉर्ड मार्शल बैटल स्टेज पर ही निकालनी चाहिए। अगर आप बाहर स्वॉर्ड निकालते हैं तो एक समस्या होगी। और ये मत भूलिए कि एक बार आप मन से नीचे आ जाए तो आपको जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए। चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो कुछ भी चिपक जाता है वो पॉपुलर नहीं होता। और बाकी सब हंस रहे होते हैं। एमसी उसकी बातें सुन रहा होता है और मन में कहता है, वो सच में एक अनोखा इंसान है। वो अच्छा दिखता है, लेकिन उसमें लोगों के ध्यान खींचने की खूबी है। होंगजुन कहता है, तो सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या हम थोड़ी देर वार्म अप हो जाएं? इनके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि आपके नाम को पॉपुलर बनाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते? उसके बाद सब लोग फाइटिंग स्टेज पर आ जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी होंगजुन कहता है, तुम सब क्यों खड़े हो? बैठ जाओ, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। क्या इस तरह की बैटल सिर्फ एक सिंपल ग्रीटिंग नहीं है? चिंता मत करो, अगर ये खतरनाक हो गया तो मैं खुद से बीच में आकर ये लड़ाई रोक दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो सबसे पहले उनका परिचय कौन करेगा? उन लोगों को जो जियांगू को फ्यूचर में लीड करेगा। और दो लोग हाथ खड़ा करते हैं, कहते हैं मैं पहले जाऊंगा। और हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। ब्लैक वाले का नाम समा जियोंग है और दूसरे वाले का नाम सांगह्युक नामगुंग है। होजुंग कहता है, मैं सबसे पहले नांगुम परिवार के यंग मास्टर को मौका दूंगा। चलो ऊपर स्टेज पर आ जाओ। और ऊपर आते हुए कहता है, मैं नांगुंग परिवार से सांगहुक नामगुंग हूँ। और हंसते हुए कहता है, कौन है जो मुझे गाइड करेगा? और एक आदमी को देख रहा होता है और वो आदमी मन में कहता है, वो डायरेक्ट मुझे टॉन्ट कर रहा है। और कहता है, मैं ये करूंगा। और फिर वो भी स्टेज पर आ जाता है और पोज मारते हुए कहता है, मैं इविल फैक्शन से डैम उचियोंग हूँ। और सांगह्युक भी अपनी तलवार निकालता है और दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। एक आदमी कहता है, डिवाइन मॉन्क अभी इस समय नहीं है, प्लीज थोड़ी देर और इंतजार करो। स्वॉर्ड सेंट कहता है, डिवाइन मॉन्क? हाँ, तो जब मैं चला गया वो सन किड मॉन्क एक डिवाइन मॉन्क बन गया। हाँ, इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वो अभी भी सो रहा है। चाय पीते हुए कहता है, चाय बढ़िया है। तो वो आदमी कहता है, आपका शुक्रिया। और मन में कहता है, भले ही वो स्वॉर्ड वाला संत हो, वो उस डिवाइन मॉन्क के बारे में बात कर रहे हैं जो अलायंस लीडर से अलग नहीं है। ये सुनना अच्छा नहीं है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है, डिवाइन मॉन्क ने हमसे कहा है स्क्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन में ले जाओ। और कहता है, प्लीज इस तरफ से, मैं आपको उस जगह पर ले जाऊंगा। तभी स्वॉर्ड सेंट के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं और स्वॉर्ड सेंट को थोड़ा अजीब लगता है। स्वॉर्ड सेंट पूछता है, ये लोग कौन है? तो वो कहता है, ये लोग वॉरियर है जो आपको वहां तक ले जाएंगे। आप हमारे गेस्ट हो, इसलिए इस रिक्वेस्ट को मना मत करो। स्वॉर्ड सेंट मन में कहता है, ग्रेट स्वॉर्ड सेंट के लिए गार्ड्स जाहिर है ये मुझ पर नजर रखने के लिए है।
तुम्हारे पास एक कठिन जिंदगी है। और स्वॉर्डसन उस आदमी से कहता है चलो क्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन पर। और मन में कहता है भले ही उसने मुरिम एलायंस को एक ऐसे एसोसिएशन में बदल दिया जिसे किसी मालिक की जरूरत नहीं, वो डिवाइन मॉन्क अभी भी जगह पर ऐसे रुका हुआ है जैसे वो कोई फंस गया हो। सीन शिफ्ट होता है लड़ाई की ओर, जहाँ पे दोनों बंदे बराबरी की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। हमसे मन में कहता है ये क्या है, हालांकि इन्हें लड़े हुए काफी समय हो गया लेकिन ये लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड ने कहा कि एक सिंपल ग्रीटिंग था, लेकिन मुझे कोई तनाव महसूस नहीं हो रहा। मैं सच में निराश हूँ। लेकिन सभी मार्शल आर्ट एक जैसे क्यों लगते हैं? और यंग लेडी कहते हैं बेशक वो है। और एमसी कहता है क्या? यंग लेडी आगे कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी मार्शल आर्टिस्ट मजबूत होना चाहते हैं और मजबूत बनने की प्रोसेस के दौरान जब वो सबसे अच्छा रास्ता चुनते हैं तो उन्हें स्वाभाविक रूप से सम्मान मिलता है। आखिरकार ये मामला कौन ज्यादा मजबूत मार्शल आर्ट सीखता है और कौन ज्यादा इनर स्ट्रेंथ बनाता है। एमसी कहता है लेकिन जस्टिस फैक्शन और इविल फैक्शन के पास मार्शल आर्ट को लेने के लिए अलग तरीके नहीं है। यंग लेडी कहती है आप ठीक कह रहे हैं लेकिन किसी तरह वो सच में एक इविल फैक्शन नहीं है। एमसी कहता है इविल फैक्शन नहीं है। यंग लेडी कहती है ग्रेट वॉर के दौरान उन्होंने माउंटेन बैंडिट से हाथ मिलाया, इसलिए उन पर इविल होने का आरोप लगाया गया। मुरिम एलायंस अब आधिकारिक तौर पर जस्टिस फैक्शन और इविल फैक्शन का शब्द यूज नहीं करता। यंग लेडी कहती है हालांकि इसका यूज ऑफिशियल तौर पर नहीं किया जाता है। एमसी कहता है जब मुरिम और मुरिम एलायंस की बात आती है तो आप सच में बहुत सी बातें जानती है, लेकिन सच में मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि मार्शल आर्टिस्ट की ताकत इस पर निर्भर होती है, उनके द्वारा चुनी गई मार्शल आर्ट की ताकत। तो यंग लेडी कहती है क्या? एमसी कहता है क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्शल आर्ट की ताकत सिर्फ फैक्ट में से एक है। तो यंग लेडी कहते हैं तुम सही कह रहे हो, हमें सिर्फ मार्शल आर्ट पर ही बात नहीं करनी चाहिए बल्कि अधिकार, पैसा, बैकग्राउंड और ज्ञान पर भी सोचना चाहिए। हम सिर्फ मार्शल आर्ट से फैसला नहीं ले सकते। एमसी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। तो यंग लेडी कहते हैं कि मुझे पता है आपका मतलब क्या था। एमसी कहता है ओ। फिर यंग लेडी कहती है आप ठीक कह रहे हैं, हम सिर्फ पैरामीटर का इस्तेमाल करके फैसला नहीं ले सकते, लेकिन ये सच है कि हर कोई दूसरों से बेहतर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये वो सच्चाई है जिसे हम नकार नहीं सकते। और वो फाइट को देख रहे होते हैं। हमसे मन में कहता है यंग लेडी ने क्या कहा कि हर किसी को ऐसी तड़प होती है। एम्ब्रॉयडरी यूनिफॉर्म गार्ड ने भी मार्शल बैटल को सीरियस ले लिया, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद वो सभी एक दूसरे के साथी बनने के लिए वापस चले गए। IL चोंग योंग युंग निम के पास इतनी महान मार्शल आर्ट थी, लेकिन दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने बदले में कुछ भी ना चाहते हुए बिना लालच दिखाए मुझे ट्रेनिंग में मदद की। दूसरों से बेहतर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या मुरीम के जिन लोगों की मैं इतनी तारीफ करता हूँ उनके लिए मार्शल आर्ट का क्या यही मतलब है? और बहुत उदास हो जाता है।